लालू प्रसाद यादव, एक ऐसा नाम जिसके साथ दो तस्वीरें जुड़ती हैं, मसीहा और खलनायक। अब भारतीय राजनीति में ऐसा कोई और नेता मिलना मुश्किल है जिसके लिए ये दोनों शब्द एक साथ इस्तेमाल होते हों। तो आज हम उनकी इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरफ तो वो हैं गरीबों के मसीहा, जिन्होंने उस समाज को आवाज दी, सम्मान दिया जो सदियों से हाशिए पर था। और फिर सिक्का पलटता है और दूसरी तरफ वही लालू यादव जंगल राज के निर्माता कहलाते हैं। एक ऐसा दौर जब कहा जाता है कि बिहार अराजकता और भ्रष्टाचार में डूब गया था। सवाल यही है कि भाई एक ही इंसान की ये दो अलग अलग तस्वीरें कैसे हो सकती हैं? तो फिर असली लालू प्रसाद यादव कौन है? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा उनकी कहानी की शुरुआत में। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। यहाँ एक युवा छात्र नेता पॉलिटिक्स में कदम रखता है और किसी को अंदाजा नहीं था कि यही लड़का आगे चलकर दबे कुचलों की सबसे बुलंद आवाज बनने वाला है। देखिए, लालू यादव कोई बड़े राजनीतिक घराने से नहीं आए थे। वो एक आम किसान परिवार से थे और शायद यही वजह थी कि वो हमेशा जमीन से जुड़े रहें, लोगों की नब्ज को समझते थे। ऊपर से कानून की डिग्री, तो उन्हें वो हथियार भी मिल गया जिससे वो सिस्टम को, व्यवस्था को चुनौती दे सकें। लेकिन उनके राजनीतिक करियर को असली आग मिली 1974 के जेपी आंदोलन से। वो एक ऐसा आंदोलन था जिसने कई नेताओं को जन्म दिया, और लालू कह सकते हैं कि वो उसी आंदोलन की भट्टी में तपकर निकले थे। एक ऐसा नेता जो सत्ता को सीधी चुनौती देने से नहीं डरता था। बस यहीं से उनका नेशनल पॉलिटिक्स का सफर शुरू हो गया। और उनका उदय क्या कहें, बिल्कुल रॉकेट की तरह था। सोचिए, पहले पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष, फिर महज 29 साल की उम्र में देश के सबसे युवा सांसदों में से एक, और देखते ही देखते 1990 तक सीधे बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी। मतलब ये जो रफ्तार थी ना, वो हैरान करने वाली थी। और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, बस यहीं से लालू यादव की कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ सामाजिक न्याय का उजाला, तो दूसरी तरफ जंगल राज का गहरा अंधेरा। लालू का सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे असरदार हथियार था सामाजिक न्याय। उन्होंने मंडल कमीशन का जोर शोर से समर्थन किया और मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण, इस समीकरण के जरिए एक ऐसा सोशल कोलिशन बनाया जिसने दशकों तक बिहार की राजनीति की दिशा तय की। ये सिर्फ एक वोट बैंक नहीं था, नहीं, ये असल में सत्ता में हिस्सेदारी का एक मजबूत दावा था। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी था, और वो बेहद स्याह था, जिसे नाम दिया गया जंगल राज। उनके आलोचक कहते हैं कि ये वो दौर था जब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कानून का राज खत्म हो गया था। किडनैपिंग एक इंडस्ट्री बन गई थी और करप्शन ने, भ्रष्टाचार ने संस्थाओं को अंदर से खोखला कर दिया था। और इसी जंगल राज के आरोपों के बीच उनके करियर में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसका साया दशकों तक उन पर बना रहा। और वो घोटाला था कुख्यात चारा घोटाला। इसे समझना ना बहुत आसान है। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकाले गए, ये दिखाकर कि जानवरों के लिए चारा खरीदा जा रहा है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, ना जानवर असली थे, न चारा। और रकम थी लगभग 940 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, उस जमाने में 940 करोड़, आज के हिसाब से तो ये हजारों करोड़ होते हैं। इतनी बड़ी रकम थी ये कि इसने सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। अब जब कानूनी शिकंजा कसने लगा तो लालू ने एक ऐसा राजनीतिक दांव खेला जो आज भी याद किया जाता है। उन्होंने क्या किया? अपनी पार्टी जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल RJD बनाई, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी जगह कुर्सी पर बिठा दिया अपनी पत्नी राबड़ी देवी को, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। नतीजा, सरकार भी अपनी और सत्ता का रिमोट कंट्रोल भी अपने ही हाथ में। कमाल की रणनीति थी। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। पहिया घूमता रहा और आखिरकार 2013 में चारा घोटाले के एक मामले में उन्हें दोषी ठहरा दिया गया। इसके साथ ही न सिर्फ उनकी संसद की सदस्यता गई, बल्कि उनके चुनाव लड़ने पर भी हमेशा के लिए बैन लग गया। एक तरह से कह सकते हैं कि लालू यादव के चुनावी करियर का ये दी एंड था। तो क्या लालू यादव की राजनीति यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं।
असल कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि चुनाव लड़ने पर रोक लगने के बाद ही उनका किंगमेकर वाला असली रोल शुरू हुआ। 2004 में उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स में एक जबरदस्त वापसी की। यूपीए सरकार में वो बने केंद्रीय रेल मंत्री। और यहाँ भी उनकी कहानी वही है, एक दो धाली तलवार की तरह। और बतौर रेल मंत्री उन्होंने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। सोचिए, इंडियन रेलवे जो हमेशा घाटे में रहती थी, उसे उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए के मुनाफे में ला खड़ा किया। ये एक ऐसा टर्न अराउंड था कि आईआईएम्स से लेकर दुनिया के टॉप बिजनेस स्कूल तक इस पर केस स्टडी करने लगे थे। तो एक तरफ तो उनकी वाहवाही हो रही थी एक मैनेजमेंट गुरु के तौर पर, लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ उन पर नौकरी के बदले जमीन घोटाले का साया भी मंडरा रहा था। आरोप क्या थे? आरोप ये थे कि रेलवे में नौकरियां दी गईं और बदले में लोगों से उनकी कीमती जमीनें ले ली गईं। तो अब वो खुद तो चुनाव लड़ नहीं सकते थे। तो क्या हुआ? लालू ने अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का एक दूसरा रास्ता निकाल लिया, एक राजनीतिक परिवार बनाकर। आज आप देखिए, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी, पूरा परिवार बिहार की राजनीति का एक अहम हिस्सा है। और यही लालू यादव की राजनीति का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास है कि जो इंसान खुद चुनाव नहीं लड़ सकता, वही आज पर्दे के पीछे से बिहार और देश की राजनीति में किंगमेकर की भूमिका निभा रहा है। वो तय करते हैं कि गठबंधन कैसे बनेंगे, कौन सत्ता में आएगा और कौन बाहर जाएगा। तो घूम फिर कर हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। उनके समर्थकों के लिए वो आज भी गरीबों के मसीहा हैं, जिसने दबे कुचलों को आवाज दी, और उनके आलोचकों के लिए वो जंगल राज और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा है। और लालू यादव की कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भी नेता की विरासत को किस पैमाने पर तौला जाना चाहिए। क्या पैमाना सामाजिक सशक्तिकरण होना चाहिए या फिर संस्थागत ईमानदारी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद राजनीति में हमेशा ढूंढा जाता रहेगा।